Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 2.5. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बिफोर सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 2.5, रिमेंबर द फार्मूला एंड लर्न हाउ टू अप्लाई ऑन क्वेश्चंस। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन किस तरह लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने रिमेंबर कर लेनी है एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों ने जो मेथड रिमेंबर किए थे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी मेथड पर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि डिफरेंस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 3 करवाऊंगी, वैसे ही पार्ट नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। सेम उन्हीं स्टेप पर हमने ये क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। गिवन फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x प्लस cos 2x। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने लेट करना है y इज इक्वल sin 2x प्लस cos 2x। देन आप लोगों ने वेरिएबल में जो है चेंज ऐड करना होता है। सेकंड स्टेप में y प्लस डेल वाई एंड x में प्लस करना है डेल x। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड स्टेप है। देन आप लोगों ने क्या करना है, जो y यहाँ पे प्लस हो रहा है ये यहाँ पे राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली आप लोगों ने स्टेप नंबर 3 में ये करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है जो गिवन फंक्शन जिसमें हमने कहा कि लेट y इज इक्वल, तो ये y के इक्वल है हमारे पास, तो इस y की जगह आप लोग इसकी वैल्यू लगा दोगे। वैल्यू लगाने के बाद आप लोगों के पास डेल y की ये वैल्यू बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास sin 2x प्लस डेल x, एक साइन का ये फंक्शन है, दूसरा साइन का ये है। तो आप लोगों ने कंबाइन कर लिए हैं साइन के फंक्शंस, और यहाँ पे कोस के 2 फंक्शंस बन रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको भी ऐसे कंबाइन कर लेना है। क्यों कंबाइन करना है कि यहाँ पे हमने इस तरह कंबाइन किया है ताकि हम कोई फार्मूला यूज़ कर सकें, देन आप इसे नेक्स्ट सोल्व कर सकें। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल होता है 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। और कोस में अगर आप लोग देखें तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये दोनों फार्मूले जो हैं इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे था कि साइन 2x प्लस 2 डेल माइनस साइन 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास जो वैल्यू है इसे आप अल्फ़ा कह दें, और ये जो 2x है इसे आप लोग बीटा कह दो। तो साइन अल्फ़ा बना यहाँ पे माइनस साइन बीटा बन गया, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो आप लोगों ने सिंपली क्या किया है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह ये फार्मूला पुट किया कि ये इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस, नेक्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 डेल x, और 2x जो है वो बीटा की वैल्यू है क्वेश्चन में। तो हमने जब फार्मूला पुट करना है तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, देन प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा की जगह 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x बीटा। तो इस तरह आप लोगों ने फार्मूला पुट किया। नेक्स्ट देखिए कोस में, तो कोस में हमारे पास अल्फ़ा ये है, बीटा ये है। तो सिंपली सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करते हुए आप लोगों ने फार्मूला पुट कर दिया। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है,
इसे सॉल्व करना है। इस तरह यहाँ पे देखिए 2x एंड 2x, ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या कर लेना है, 2 को कॉमन लिया, देन आप लोगों के पास बचा है 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कट गया, तो यहाँ पे आप लोगों के पास वैल्यू बच जाती है 2x प्लस डेल एक्स। यहाँ पे मैं कह रही हूँ इस वैल्यू को मैंने सोल्व किया, 2x प्लस डेल एक्स वैल्यू बच गई। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 2x से कटिंग हो जाता है, बाकी वैल्यू बचती है 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कट जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगी डेल एक्स। नेक्स्ट देखें यहाँ पे डेल एक्स। ऐसे ही सिंपली आप लोगों ने इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2x प्लस डेल एक्स, एंड इस पार्ट को आप लोग सॉल्व करो तो वैल्यू बचती है डेल एक्स। इस तरह आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास 5 स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो इस इक्वेशन के बोथ साइड आप लोगों ने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारा जो 6 स्टेप है वो ये है कि टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। बोथ साइड हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये हमारी है लेफ्ट साइड और ये हमारी है राइट साइड। लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ है ये इक्वल हो जाती है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया। देन आप लोगों ने इस स्टेप को थोड़ा गौर से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो हमने जो है यहाँ पे ये चीज़ बनानी है। यहाँ पे आप रिमेंबर करें, आप फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो आप लोगों ने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम क्रिएट करना है कि आप लोगों के पास इस तरह वैल्यू बन जाए साइन थीटा बाई थीटा वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें, जब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई की, टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस 2x प्लस डेल एक्स पर एक तो लिमिट अप्लाई होगी, दूसरा लिमिट हमने अप्लाई कर दी है साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स पर। जो हमने यहाँ पे डेल एक्स डिवाइड किया, इस डेल एक्स को हमने इसके नीचे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, उसके अलावा जो सेकंड वैल्यू थी उसमें भी सेम इस तरह हमने साइन डेल एक्स के नीचे डेल एक्स को डिवाइड किया है और लिमिट अप्लाई की है इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर सेपरेट। इसी तरह सेकंड स्टेप में भी इस वैल्यू में हमने सेपरेट लिमिट अप्लाई की और इसमें सेपरेट। ये इसलिए किया ताकि हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन जाए और हम इस वैल्यू की जगह 1 पुट कर दें। ठीक है, जब यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो 1 पुट करने के लिए यहाँ पे देखिए 1 पुट हो गया। उसके अलावा जब हमने यहाँ पे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है कोस 2x। 2 कोस 2x, यहाँ पे भी देखें डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी साइन 2x, 2 साइन 2x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव लेना। सिर्फ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो tan फंक्शन में है, tan स्क्वायर x। फर्स्ट स्टेप हमने लेट कर लिया, हमारा फंक्शन जो है वो y के इक्वल है। यह आपके पास क्वेश्चन है tan स्क्वायर x। सिंपली आप लोगों ने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया जी, y के इक्वल लेट कर लिया फंक्शन को। लेट करने के बाद आप लोगों ने वेरिएबल में जो है डेल एक्स ऐड किया है बोथ साइड। यहाँ पे x में हमने डेल एक्स ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने y को जो है इस साइड पे ले आए, इस साइड पे हमने नेगेटिव कर दिया राइट साइड पे, और y की जगह y की वैल्यू जो लेट की है उसे पुट कर दिया सिंपली। ये काम यहाँ पे हमने किया। स्टेप तो आप लोगों को रिमेंबर होंगे, जैसे आप लोगों ने 2.2 में स्टेप रिमेंबर किए थे वही स्टेप है।
उन्हीं स्टेप पर ये क्वेश्चन भी सोल्व होने हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे है tan स्क्वायर एंड यहाँ पे भी है tan स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा हम प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे लिखा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। लिखने के बाद हमने प्लस वाली वैल्यू को सेम इसी तरह रहने दिया और नेगेटिव वैल्यू को हमने चेंज कर दिया tan को साइन बाय कोस। इसी तरह यहाँ पे भी tan चेंज हो गया साइन बाय कोस में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखी और नेगेटिव वैल्यू में tan को जो है वो चेंज कर लिया साइन बाय कोस में, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी, इस वैल्यू का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है क्योंकि मिड में नेगेटिव साइन है, ठीक है, और ओवर में वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है इस तरह। स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप लोगों ने एलसीएम ले लिया और आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आप लोगों ने देखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो सिंपली आप लोग देखें यहाँ पे वैल्यू आ रही है साइन अल्फा कोस बीटा एंड कोस बीटा साइन अल्फा। तो ये फार्मूला हमारा क्लोज इस तरह होगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे देखिए इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा की। तो सिंपली हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इस टर्म को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से एक्स एक्स से कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस डेल एक्स कोस एक्स। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व कर लिया। तो आप लोगों का स्टेप नंबर 5 होता है डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। तो इस इक्वेशन के बोथ साइड हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने स्टेप नंबर 6 में जो है वो लिमिट अप्लाई कर दी बोथ साइड। लिमिट जब अप्लाई की तो हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इस डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। और राइट साइड में देखें, हमने देखना है कि सैंडविच थ्योरम कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में लास्ट पे जो जब लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम बनाना है, इसलिए ताकि हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो ना आए, ठीक है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से हमने लास्ट पे जो है वो सैंडविच थ्योरम जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे जब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई की और डेल एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है तो आप लोगों ने ये देखना है ये सारी वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो डिवाइड डेल एक्स हो रहा है ये आप लोगों ने साइन डेल एक्स के नीचे डिवाइड करना है और जो इसके नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो आप लोग इस तरह लिखोगे। मीन इस टर्म पर अलग से लिमिट अप्लाई हो रही है और इस टर्म पर अलग से लिमिट अप्लाई होगी। जब हम इस तरह लिखेंगे लिमिट को तो हमारे पास ये जो चीज़ है यहाँ पे सैंडविच थ्योरम बन जाएगा और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। देन हम जो है इस टर्म पर लिमिट अप्लाई करेंगे, मीन डेल एक्स की जगह जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेल एक्स की जगह 0 आ गया तो हमारे पास ये टर्म बन गई और सैंडविच थ्योरम की जगह 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए tan x प्लस tan x और नीचे आ गया cos x मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से। तो ऊपर 2 tan x और नीचे cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई। देन हमने लिखा 2 tan x एंड 1 बाय cos स्क्वायर x इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर x। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने फर्स्ट रूल है हमारा गिवन फंक्शन जो है इक्वल टू y लेट किया। देन हमने जो है वो वेरिएबल में चेंज ऐड किया है, यहाँ पे x में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो y है वो इस साइड पर माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में यूज़ किया कि कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा इक्वल होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 की। तो सिंपली उन्होंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हुए इस टर्म को इस तरह लिख दिया। लिखने के बाद आप लोगों ने डिवाइड करना है डेल एक्स बोथ साइड। Our step number 5 is dividing by del x.
नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हमने लिमिट ले ली। तो यहाँ पे जो एक स्टेप यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। ये वैल्यू हम क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेल एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट ना करें तो लिमिट अप्रोचेस टू है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 0/0 वाली फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे डेल एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे और देन इसे सोल्व करेंगे। ये वैल्यू हमने इस तरह बनाई है कि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो है √x प्लस डेल एक्स प्लस √x डिवाइडेड बाई 2, इस तरह की वैल्यू है। तो ये वैल्यू बनाने के लिए हमने कहा कि डेल एक्स जो है इसमें अगर डेल एक्स है इसमें अगर हम -x और +x कर दें, कोई फ़र्क पड़ता है इस पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके अलावा अगर हम कहें एक ये हमारे पास वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये है, तो इन वैल्यू पर हम स्क्वायर अप्लाई कर दें इस तरह। तो हम कहते हैं ये हमारे पास a स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास b स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई है। तो हम एक दफ़ा इसे इस तरह प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। इस तरह हमने डेल एक्स की वैल्यू बनाई और इस वैल्यू को हमने क्वेश्चन में पुट कर देना है। यहाँ पे देखें हमने सिंपली क्या किया है, डेल एक्स की जगह ये वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हमने जो प्लस वाली वैल्यू थी वो प्लस वाली वैल्यू के नीचे डिवाइड कर दी और नेगेटिव वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या काम किया कि ये जो -2 है, ठीक है, वो इस टर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। क्यों डिवाइड किया है जी, यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट करना है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम तभी जो है यहाँ पे क्रिएट होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो आप लोग देखें जब इस तरह आप डिवाइड करते हैं इस टर्म को तो यहाँ पे 2 नहीं आता, तो वो 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके जी डिवाइड हो गया। ये वाला 2 हम यहाँ पे ले आए। ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बनाया सैंडविच थ्योरम। तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्रिएट होगा जिसे हमने 1 कह देना है कि ये इक्वल टू 1 है। उसके अलावा इस टर्म में हमारे पास डेल एक्स की जगह जो है वो लिमिट अप्लाई होनी है और यहाँ पे 0 आ जाना है। उसके बाद आप लोग देखें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। जब हमारे पास ये वैल्यू होगी तो ऊपर वाला जो √x यहाँ पे आ जाएगा sin 2√x/2 डिवाइड बाई 2√x। तो ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा sin √x डिवाइडेड बाई 2√x साथ नेगेटिव साइन। तो ये हमारा जो है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बाय प्रिंसिपल डेरिवेटिव ले लेना है।